पाकिस्तान में आज टूटी हजारों टीवी। विराट कोहली के शतक के बाद ताली बजाने लगी उनकी बीवी। अनुपम जी, आज इंडिया ने इतिहास रच दिया है। कुछ मत बोलिए, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। भारत की इस जीत को कई पुश्तों तक याद किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ये जीत मिली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत से बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। क्या क्या बहाने बनाए गए कि चैंपियंस ट्रॉफी को दुबई में कराना है, दुबई में नहीं होना चाहिए बल्कि पाकिस्तान में होना चाहिए। भारत ने तर्क के साथ बताया था कि पाकिस्तान में क्यों नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने इसे दिल पर लिया, ईगो का विषय बनाया। और आज हालत देखिए, जिसकी जैसी नियत उसके साथ ठीक वही हुआ। पाकिस्तान बाहर हुआ और अब हालत यह हो गई है कि सेमीफाइनल पाकिस्तान में नहीं होने जा रहा है। इस हार के साथ पाकिस्तान इस जख्म को, हार का जख्म बड़ा नहीं है, बात समझिएगा। बात यह है कि हार के जख्म से ज्यादा बड़ा जख्म अब पाकिस्तान को यह लगने जा रहा है कि जो फाइनल की रौनक, अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाती है तो जो फाइनल की रौनक है वो पाकिस्तान में नहीं दिखने वाली है। अब यहां पर खतरा यह हो गया। और खतरा क्या हो गया? पाकिस्तान करीब करीब तो बाहर हो ही गया है। किसी कुदरत के निजाम से ही अब वो यहां पर बच पाता है या बच पाएगा अब। लेकिन मुझे लगता है कि कुदरत का निजाम इतना अभी स्ट्रांग नहीं है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के फेवर में। आप अगर आपको याद हो, आज के मैच की जब शुरुआत हुई थी तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान कुछ माला जपते हुए नजर आए थे ग्राउंड पर। और आप सोचिए कि उसी दौरान कमेंटेटर जो थे, जो बॉक्स में बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि मतलब जो पाकिस्तानी कमेंटेटर थे कि ये वो मतलब एक दुआ कर रहे हैं, अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब आप कोई दुआ अच्छे मन से करते, वही दुआ कबूल होती है। जो आज हिंदुस्तानियों की दुआ थी, वो अच्छे मन से की गई दुआ थी, वो दुआ कबूल हुई। और पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर, देखिए सबसे बड़ी बात, उसी का पूरा एकदम, ये पूरी सेरेमनी है चैंपियंस ट्रॉफी, उसी के सेरेमनी में पाकिस्तान को ऐसी जबरदस्त धूल चटाई है भारत ने, जिससे अब सोचिए भारत की इस इनिंग से या इस जीत से किन किन खिलाड़ियों का करियर खत्म होने वाला है। यह मानकर चलिए कि बाबर आजम का करियर खत्म होगा, यह मानकर चलिए कि हारिस रऊफ का करियर खत्म होगा, यह मानकर चलिए कि मोहम्मद रिजवान, बहुत हो गया, बहुत ढो लिया। और सबसे बड़ी बात कि अब जो ओपनिंग करने आए थे इमामुल हक, उनको तो पहले से ही उन पर कंट्रोवर्सी है कि उनको खिलाया ही क्यों जाता है। वो पैरवी पुत्र कहे जाते हैं इमामुल हक को लेकर, और उनका भी करियर अब यहां से दंड मानिए। पाकिस्तान में अब इस बात पर मांग उठने लगी है कि ये पूरी टीम थकेली टीम है, इस पूरी टीम में कोई दम नहीं था। हम ज्यादा आपको बताएं उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट टेबल पर बात करना भी बहुत जरूरी है। विराट के उस शतक के बारे में भी बात करना जरूरी है। यह उनके इंटरनेशनल करियर का 51वां शतक है, वनडे इंटरनेशनल करियर का 51वां शतक है, जो अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास लिखने के काबिल है। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को उन्होंने पीछे तो पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन अब 51 शतक के साथ विराट ने एक बार फिर अपने दमखम को दिखाया। और सबसे ज्यादा यकीन मानिए, जहां मैटर बड़े होते हैं विराट खड़े होते हैं, ये बात हमने सुनी थी और आज हमने ये बात देखिए। विराट का ये शतक हालांकि थोड़ा सुस्त रहा, और विराट के बारे में जो एक बात कही जाती है कि विराट कोहली अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं, वो थोड़ा सा नजर आया यहां पर। विराट कोहली ने 111 गेंदें खेली, 100 रन बनाए, उन्होंने 7 चौके लगाए, कोई छक्का नहीं, 90 का स्ट्राइक रेट। और एक वक्त ऐसा आया था कि उनका स्ट्राइक रेट 80, 75 के आसपास, 74 के आसपास था। तो लोगों को यह उम्मीद थी कि विराट स्टाइल में बैटिंग करेंगे। चलिए, शतक आया है, भारत जीत गया, ये बहुत खुशी की बात है। विराट की पारी ने थोड़ा इनिंग्स आगे बिल्ड की और उसकी वजह से भारत एक अच्छे मतलब मोर्चे पर पहुंचा, अच्छी स्थिति में रहा और बहुत कंफर्टेबल जीत की तरफ भारत बढ़ता चला गया। हालांकि कोई प्रेशर नहीं था, तो विराट की इस पारी को हम दोष नहीं दे रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इस जीत के साथ ही भारत के कुछ स्टार उभर कर आए हैं, और कुछ स्टार ऐसे हैं जो इस मैच के बाद अब कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में आपको शायद नजर नहीं आए। जैसे कि मैं ये मानता हूं, ऐसा मेरा मानना है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, और सबसे अच्छी बात कि उनके लिए एक यादगार पारी, एक यादगार लम्हा रहेगा। उन्होंने अच्छी शुरुआत दी थी, जल्दी आउट हो गए रोहित शर्मा, लेकिन फिर भी उनकी इस पारी को सलाम करना होगा। और वो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के खिलाफ अब वो नजर नहीं आए। इसके अलावा विराट कोहली के लिए भी सोचिए कितना शानदार नॉक रहा। शायद हम ये कह सकते हैं कि विराट कोहली अब यहां से इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी इंटरनेशनल वनडे मैच में आमने सामने होते हुए शायद ना दिखे आपको।
इसके अलावा रविंद्र जडेजा, उन्होंने भी आज अच्छी फील्डिंग की है। अक्षर पटेल तो खैर अभी बहुत युवा है, वो अच्छे कर सकते हैं, हर्षित राणा। लेकिन मोहम्मद शमी आज वो उतने इफेक्टिव नहीं हुए, कुछ इंजरी से परेशान लग रहे थे, लेकिन वो शायद अब अगली बार पाकिस्तान के खिलाफ किसी वनडे इंटरनेशनल में आपको नजर नहीं आए। तो इस तरह से भारत ने इस मैच को जीता 6 विकेट से। इस जीत के साथ ही भारत उस पॉइंट टेबल में यानी ग्रुप ए में टॉप पर पहुंच गया। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड बांग्लादेश के मुकाबले से फिर तय होगा टेबल टॉपर कौन बनेगा। लेकिन इसके अलावा यहां से पाकिस्तान के लिए संभावनाएं अब 0 के बराबर हो गई हैं। यहां से पाकिस्तान के लिए संभावनाएं बस इतनी है कि वो वापसी कर सकता है, और वो भी कहां, अपने मुल्क कराची में, क्योंकि वहीं पर वो पूरा ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है, तो वहीं पर वो वापसी करने के रास्ते हैं। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते उसके पास मेरे हिसाब से बहुत बंद हो गए हैं, बहुत संभावनाएं शून्य सी हो गई हैं। अगर वो बांग्लादेश को हरा भी देता है, अब सोच कर देखिए, सिर्फ एक मैच बचा है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, लेकिन बांग्लादेश को अगर हरा भी देता है तब भी पाकिस्तान इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। हालांकि अभी कल का मैच जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का होगा, वो भी मैच देखने जैसा होगा। उस मैच से भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इस जीत पर हम तो यही कहेंगे, दर्शकों आप खूब ताली बजाइए, जमकर ताली बजाइए, जितनी मिठाई बांटनी है बांटिए, जितना आपको अबीर गुलाल उड़ाना है। अब देखिए, चूंकि ये फागुन का महीना चल रहा है, अब जमकर होली खेलिए इस जीत पर। हम भले वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, हमारे लिए ये जीत बहुत बड़ा मायने रखती है। इस जीत, आप इस जीत से पहले पाकिस्तान में क्या क्या नहीं हुआ, आपने वो देखा होगा, स्टेडियम बनाकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुला बुलाकर भारत को कितना कोसा जा रहा था। लेकिन भारतीय बल्लेबाज, भारतीय फैंस ने बहुत शालीनता के साथ सब कुछ सहा, और आज वक्त ने उसका जवाब दिया। तो दोस्तों, मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, इस दर्द को, मुझे पता है कि इस दर्द में आवाज नहीं होगी, आप, मुझे पता है कि करहा तो रहे होगे आप, लेकिन आप चीखोगे नहीं, ताकि भारत को पता चल जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि इस तमाचे की गूंज आपके गालों पर बहुत लंबे दिनों तक जिंदा रहेगी। जिस चैंपियंस ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर ने भारत का झंडा जो है वो लहराया नहीं था, उसी झंडे को, पाकिस्तान के झंडे को इंडिया ने उखाड़ फेंका है, चैंपियंस ट्रॉफी से लगभग बाहर कर दिया है। और विराट कोहली के आज एक इनिंग ने एक बार फिर से साबित कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर अनुपम जी मांग चलती है, जो एक बात चलती है कि कौन है बाप, वो एक पारी ने आज साबित कर दिया है। तो आपको विराट कोहली की इनिंग आज कैसी लगी? इंडिया की जीत पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज जितने इंडिया में पटाखे फूट रहे हैं, उससे कई ज्यादा टीवियां आज पाकिस्तान में टूट रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में, और क्या